सो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। की जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच के डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है और उसको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो बेटा, एक लाइन है L1, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। एक लाइन है L2, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? पैरेलल ये तब होंगे जब आप इनके कोफिशिएंट सेम कर दो। देखो ये, अब ये पैरेलल हो गए नहीं हो गए? पैरेलल लाइन हो गई। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, देखो यदि मैं प्लॉट करना चाहूं इनको, लेट्स से ये लाइन थी L1 सपोज और ये लाइन थी L2 सपोज, पैरेलल लाइन से। तो इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब कहीं पर भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे इन दोनों के बीच की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। कहीं पे भी कैलकुलेट कर लो जहां पर आपकी इच्छा है, पैरेलल लाइन की डिस्टेंस सेम ही होती है। तो मैं काम करता हूँ, इस लाइन के ऊपर कोई स्पेसिफिक पॉइंट ले लेता हूँ। L1 के ऊपर ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, स्पेसिफिक पॉइंट। लेट्स से ये इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट आएगा -C1/A1, 0। मैं इस पॉइंट से ये जो लाइन 2 है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर दूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये जो पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो पीएम की इक्वल होगी या नहीं होगी? तो आप एक काम करें, इस पॉइंट को उस लाइन में पुट कर दें। अभी आपने जो फॉर्मूला डेवलप किया, A1 इंटू x1 दैट इज -C1/A1 प्लस B1 इंटू 0 प्लस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, हाँ या नहीं? तो बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला डिराइव होकर के आया वो क्या है बच्चों, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ये बच्चों आ गया मेरा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होती है उनका डिफरेंस अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ये बात ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब दोनों लाइन के जो x और y के जो कोफिशिएंट्स है ना वो सेम रहने चाहिए। यदि वो दोनों सेम नहीं रहेंगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, कौन से वाले का लेंगे वो दिक्कत क्रिएट करता है। क्लियर है क्या बात? किसी बच्चे को कोई तकलीफ कोई समस्या तो शेयर करो। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। डन। देखो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के अंदर भी ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर भी पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है।
सही बच्चों, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो बेटा किस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। भाई एक तो सिंपल सा फॉर्मूला दे दे आपको कि ये दोनों लाइंस है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। या फिर आपको ये बोल सकता है फॉर एग्जांपल फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर, उसकी साइड्स दी हुई है मेरे को, हुज साइड्स आर x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। यदि मेरी साइड्स ये होंगी तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। क्या आंसर होगा। 1/2 स्क्वायर यूनिट। भाई आपके पास दो लाइन आ गई कि नहीं आ गई, कोई भी दो लाइन आ गई पैरेलल स्क्वायर की, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही साइड लेंथ होगी। तो ये पैरेलल लाइन है या नहीं, तो साइड लेंथ क्या होगी, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो 2 माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। पैरेलल लाइन के केस में केवल कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता है। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है सभी को, जल्दी से बताइए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। ठीक है, तो साइड लेंथ मेरी कितनी आ गई कैलकुलेट करने पर, साइड लेंथ आ गई बच्चों मेरी 1/√2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर यूनिट। किसी बच्चे को तकलीफ इसके अंदर, कोई समस्या, ठीक है क्या, कोई डाउट। चलो बच्चों क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, लेट्स से एक लाइन है x प्लस 3y माइनस वन इक्वल टू जीरो, और एक लाइन है 2x प्लस 6y माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलो भाई, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ले हो, गुलाब जामुन हो तुम सब। अलगोजे हो सब। क्या होगा आंसर। यहां पर क्या ये लाइंस पैरेलल है, फर्स्ट पॉइंट, आर दीज लाइंस पैरेलल, यस। तो बच्चा देखो क्या करते हैं हम, -1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मोड। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है, 6/√10। एनीवन हु गॉट द आंसर 6/√10, एनीवन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, जिनका भी आंसर आया जल्दी बताइए। 6/√10 नहीं आया, ये करेक्ट नहीं है, गलत बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, एक का तो आया, एक का तो आया, एक तो बलि का बकरा बना।
बेटा क्या ये लाइन, आपने बताओ मुझे 1 और 3 क्यों लिए नीचे, 2 और 6 क्यों नहीं लिए? 1 और 3 से मोहब्बत थी क्या आपको? 1 और 3 से मोहब्बत थी क्या? तो बेटा आप इस लाइन को पहले चेंज करो ना, इस लाइन को ऐसे लिखो, x प्लस 3y माइनस 7/2, तभी आप नीचे अंडरूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहे यहां से लगाओ चाहे यहां से लगाओ सेम होंगे। तो आपके पास ये जो कहानी होगी ये -1 प्लस 7/2 होगा, ठीक है? तो ये आएगा 5/2 और नीचे √10, ये आपका आंसर होगा। आप चाहें तो √5 से कैंसिल कर दो, √5 से कैंसिल करोगे तो √5 और नीचे 2√2, ये आंसर आ गया, √5/2√2। ये बोल दो, ये बोल दो, √2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यार, तो √10/4 बोल दो। चमका कि नहीं चमका, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बच्चों, तो बताओ यहां से मुझे कि पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है और उसका क्या एप्लीकेशन होता है, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड।